फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे द नाउन केस। ठीक है, हम संज्ञा में क्या पढ़ेंगे, केस के बारे में, द नाउन केस के बारे में। केस को हिंदी में कारक बोलते हैं, यानी ये कारक वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन का यूज़ जो है ना वो किस प्रकार किया गया है, यानी नाउन का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब की, या फिर किसी से संबंध बता रहा है, या किस तरीके से। ठीक है, तो जब इसके कारक समझने से पहले, केस समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जॉन थ्रू अ स्टोन। ठीक है, तो जॉन ने क्या किया, एक पत्थर फेंका। जॉन थ्रू अ स्टोन। ठीक है, यहाँ पर जॉन क्या है, सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है। थ्रू क्या है, वर्ब है, एंड स्टोन क्या है, ये भी एक नाउन है बट ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर ये सेंटेंस हम देखते हैं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है हु थ्रू अ स्टोन। किसने स्टोन फेंका, तो जाहिर सी बात है जॉन ने। जॉन यानी यहाँ पर क्या है, करता है। ठीक है, तो जॉन जो है वो नाउन है, ये नॉमिनेटिव केस में है। जब ये कर्ता का काम करता है, यानी इस नाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं। अब इसकी क्या कहते हैं, डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है तो ये क्या कहलाता है, ये नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, ये नाउन जो है ये नॉमिनेटिव केस में है। और इसी तरीके से स्टोन जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है बट ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, इसलिए ये जो नाउन है या प्रोनाउन जो भी यहाँ पर प्रयोग की गई है ये कर्म है। ये कर्म है जो कर्ता ने किया है। तो ये जो कर्म है ये जब वर्ब के कर्म के रूप में बताता है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब शो करता है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। इसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस इसको हम बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और ये हमारे हुआ ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसमें जो नाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पर नाउन जो है वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगी यानी कर्ता होगी वो होगी नॉमिनेटिव केस में, और जो नाउन ऑब्जेक्ट में होगी यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी वो होगी ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में। ठीक है फ्रेंड्स, जो नाउन, अब एक बात ये भी है ध्यान देनी होगी, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी एक्यूजेटिव केस। ये आप एग्जाम्पल देख लेते पहले। द बुक इज़ ऑन द डेस्क। ठीक है, बुक कहाँ पर है, वो डेस्क पर है। तो यहाँ पर जो ऑन द डेस्क है यानी ये वाला सेंटेंस, ये है हमारी प्रपोजिशन, ये हमारी प्रपोजिशन है। और ये प्रपोजिशन का जो इसके बाद जो नाउन आ रही है वो है द डेस्क। तो जो नाउन प्रपोजिशन के बाद यूज़ होती है, ठीक है, यानी ये नाउन जो है ये प्रपोजिशन के बाद यूज़ हुई है, तो ये नाउन भी एक्यूजेटिव केस में होगी, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में जो है ना यहाँ पर काम कर रही है। तो ये हो गई कर्ता कर्म कारक, सॉरी। ठीक है, ये हो गई हमारी कर्म कारक। ठीक है, और जो नाउन नॉमिनेटिव केस को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ठीक है, तो ये कर्ता कारक हो गई नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, कर्म कारक, यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में, मीन्स जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो या प्रीपोजिशन के बाद आती हो वो नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में यानी कर्म कारक के रूप में यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला। ठीक है, ये क्या है, किसका अम्ब्रेला है, राम का। यहाँ पर अम्ब्रेला का संबंध किससे है, राम से है, यानी द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। ठीक है, ये उस अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं जो कि राम से बिलोंग करता है, जिसका संबंध किससे है, राम से है। तो वो नाउन जो ऑनरशिप या पोजीशन यानी संबंध जो शो करता है या ऑनरशिप शो करती है कि ये उसका है, तो वो नाउन जो है वो पॉजेसिव केस में होती है। इसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, यानी संबंध कारक। इस नाउन को हम क्या बोलेंगे, संबंध कारक।
जो नाउन पॉजेसिव केस में होती है, यानी जो नाउन पोजीशन शो करती है किसी चीज़ का, संबंध शो करती है कि ये उससे बिलोंग करता है, ये उसका है, वो जो है ना वो पॉजेसिव केस में आती है। और उसका जो है ना उसको हम हिंदी में संबंध कारक बोलेंगे। वो शो करेगी कि ये नाउन उससे बिलोंग करती है। ठीक है। पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोला जाता है, और ये जो है ना क्या करती है, ऑथरशिप को दिखाती है, इसी ओरिजिन को दिखाती है, काइंड को शो करती है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो पॉजेसिव केस के जो एग्जांपल्स हैं वो है शेक्सपियर्स प्लेस। जैसे शेक्सपियर प्लेस, ये जनरली क्या होती है, अपोस्ट्रोफी केस लगा होता है और तब इसका पोजीशन शो किया जाता है। जैसे शेक्सपियर प्लेस मीन्स द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, ये ऑथरशिप शो कर रहा है कि वो प्लेस जो शेक्सपियर ने लिखे थे। अ मदर्स लव मीन्स द लव फेल्ट बाय अ मदर, वो कौन सा लव, जो कि मदर का लव होता है। यहाँ भी एक तरीके का पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन शो कर रहा है। द प्रेसिडेंट स्पीच मीन्स द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस मीन्स कौन सा हाउस, पर्टिकुलर वो हाउस बता रहे हैं वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड मीन्स अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, कौन सा प्ले ग्राउंड, जो चिल्ड्रेन के लिए है। अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक। ठीक है, तो इन सब में पोजीशन जो है ना अपोस्ट्रोफी एस लगाकर शो किया गया है, और ये जो है ना पॉजेसिव केस में आ रहे हैं। मीन्स संबंध शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ऑथरशिप शो कर रहा है, ओरिजिन और काइंड शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से नाउन के 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, और पॉजेसिव केस को जो है ना जेनिटिव केस भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस में सिंपली हम समझ लें तो नाउन वर्क्स करती है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हम सिंपली समझें तो नाउन वर्क करती है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। और पॉजेसिव केस में ये जो नाउन है ये शोज़ करती है पोजीशन यानी संबंध को, जो कि बिलोंगिंग होता है किसी पर्सन की, यानी उससे वो जो है ना कोई भी वस्तु या चीज़, जो भी चीज़ होती है वो बिलोंग करें। ठीक है, तो इस तरीके से केस जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं नाउन के। सो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।